नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। आज हमारा टेस्ट सीरीज का क्रम रहेगा 61। इससे पहले 60 सेशन आ चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों टेस्ट सीरीज में दोस्तों 25 क्वेश्चन रहते हैं, 10 उत्तराखंड से, 10 जीके से, 5 हिंदी से। अंत में छात्र बताते हैं उन्होंने कितने अंक अर्जित किए हैं। अगर आप टेस्ट सीरीज में दोस्तों 20 से अधिक अंक अर्जित कर पा रहे हैं तो आप खुद को सेफ जोन में मान सकते हैं। अगर आप 20 से कम अंक अर्जित कर पा रहे हैं तो खुद को निराश नहीं होना, आप खुद को निराश नहीं करना है। आप चैनल से जुड़े रहिए, आपका स्तर बेहतर से और बेहतर होता जाएगा। शुरू करते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के, क्योंकि आप सभी जानते हैं समय ही सब कुछ है। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने उत्तराखंड से दोस्तों, प्रसिद्ध मायावती आश्रम कहाँ स्थित है। दोस्तों हम सरल से कठिन की ओर बढ़ेंगे तो धैर्य बनाए रखिएगा। मायावती आश्रम कहाँ स्थित है? ऑप्शन है देहरादून, उत्तरकाशी, लोहा घाट के समीप, चंपावत में, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों लोहा घाट, चंपावत के समीप। चंपावत उत्तराखंड का सबसे छोटा जिला है, जनपद है। इसका क्षेत्रफल 1766 है। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन आया था, सबसे बड़ा जिला है चमोली। क्वेश्चन आया था दोस्तों, इसको याद रखिएगा। इसका क्षेत्रफल 80-30। जो यहाँ पर आपसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी बहुत ही महत्वपूर्ण होगी दोस्तों, प्रश्न पूछे जाते हैं उससे भी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पंचबदरी में से भविष्य बदरी कहाँ स्थित है? आपसे पूछा गया है भविष्य बदरी कहाँ स्थित है दोस्तों। देखिए ऑप्शन है आपके पास रेनी गांव, सुभई गांव, आदि बदरी, उर्गम बदरी। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी रहेगा, सुभई गांव में यह स्थित है। और सुभई गांव कहाँ पर है? चमोली में। चमोली का क्षेत्रफल मैंने आपसे बता दिया है 80-30। चमोली की स्थापना 24 फरवरी 1960 में की गई थी दोस्तों, आप इसको याद रखिएगा। 1960 में 3 जिलों की स्थापना की गई थी। तीनों ही उत्तरी जिले हैं, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़। उत्तरकाशी की टिहरी से, चमोली की पौड़ी से, पिथौरागढ़ की अल्मोड़ा से। याद रखिएगा। पिथौरागढ़ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, उसको याद रखिएगा। 2 देशों से स्पर्श होती है, पूर्व में नेपाल और उत्तर में चाइना, तिब्बत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड यानी कि BEL। दोस्तों यहाँ पर BEL लिखा है और BHEL, इसमें अंतर है। भेल दोस्तों रानीपुर हरिद्वार में है। आपसे पूछा गया है बेल BEL बताइए कहाँ पर होगा। ऑप्शन ए हरिद्वार, बी कोटद्वार, सी नैनीताल, उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों पौड़ी गढ़वाल, कोटद्वार में यह स्थित है बेल। अगर आता है यहाँ पर भेल तो आंसर हो जाता हरिद्वार रानीपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बुरांस का बोटनिकल नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम क्या है बुरांस का? ऑप्शन है रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम, रोडोन अर्बोरियम, रोह अर्बोरियम, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर जो अंतिम शब्द लिखा है ऑप्शन डी तो आप हटा दीजिए। अर्बोरियम, 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 तीनों ही सेम है। तो बताइए क्या करेक्ट हो सकता है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन ए और बी में थोड़ा सा और सेम हो जाता है, रोडोन, रोडोन। तो या तो आंसर ए होगा या बी होगा। मुझे पता है इसका आंसर आप सभी जानते हैं, कोई शक नहीं है। मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ, अगर कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट आ जाता है जिसका आंसर आपको ना पता हो तो आप ऑप्शनों में से सही ऑप्शन का चयन कैसे करेंगे? आपसे मेरा सिर्फ उद्देश्य इतना ही है दोस्तों। मुझे पता है इसका आंसर आप सभी जानते हैं। तो यानी कि करेक्ट आंसर यहाँ पर ए या बी में से कोई होगा। करेक्ट आंसर रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशावर कांड का हीरो कौन था? इसका आंसर भी आप सभी जानते होंगे, मुझे पता है, वीरचंद सिंह गढ़वाली जी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अफगान सैनिकों पर, अफगान आंदोलनकारियों पर इन्होंने गोली चलाने से मना कर दिया था। राइफल थी 2/18। कांड हुआ था 23 अप्रैल 1930 में। और ठीक है, इसमें और कोई तथ्य बचता नहीं है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। कोटद्वार किस नदी के किनारे स्थित है? रामगंगा, सोना नदी, पश्चिमी नियार, खो नदी। तो दोस्तों अगर आपने आ याद किए हों कभी तो कै के बाद किसका स्थान आता है? ख का। तो क के बाद यहाँ पर ख, को, खो, को, खो। ठीक है, खो नदी। आगे बढ़ेंगे। लाखा मंडल किस जनपद में स्थित है दोस्तों? ऑप्शन ए देहरादून, चमोली, अल्मोड़ा, इनमें से कोई नहीं। लाखा मंडल दोस्तों देहरादून में स्थित है। हिंदू मंदिर भगवान महाशिव से संबंधित है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। देहरादून से तथ्य जान लीजिए। अगर आप यहाँ पर देखिए दोस्तों, देहरादून की प्रथम बार जिले के रूप में स्थापना की गई थी 1817 में।
द्वितीय बार इसकी स्थापना की गई थी 1800 में। 17 का आप उल्टा कर दीजिए 71। ठीक है। देहरादून का क्षेत्रफल 3088, इसको याद रखिएगा। देहरादून उत्तराखंड का सबसे पश्चिमी जिला है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, देहरादून सबसे पश्चिमी, पिथौरागढ़ सबसे पूर्वी, उत्तरकाशी सबसे उत्तरी, उधम सिंह नगर सबसे दक्षिणी। आंतरिक जिले यहाँ पर 4 हैं: टिहरी, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, बागेश्वर। गोमती और सरयू नदी के संगम किस स्थान पर बनता है? आपसे पूछा गया है गोमती और सरयू नदी कहाँ पर मिलती हैं? बैजनाथ, बागेश्वर, थल, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर यहाँ पर बागेश्वर रहेगा दोस्तों। क्षमा कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री मंदिर उत्तराखंड के क्रमशः किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों केदारनाथ तो रुद्रप्रयाग में स्थित है, बद्रीनाथ चमोली, गंगोत्री उत्तरकाशी। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए रहेगा। यहाँ पर गंगोत्री से एक तथ्य जान लीजिए, यह तो गंगोत्री मंदिर की बात हुई है। अगर गंगोत्री ग्लेशियर की बात की जाती है तो यह भी उत्तरकाशी में स्थित है और यह उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, हिमनद है। गढ़वाल का भी सबसे बड़ा यही है। कुमाऊं का सबसे बड़ा मीलम है, पिथौरागढ़ में स्थित है। गंगोत्री ग्लेशियर का अगर क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो गंगोत्री के लास्ट में 3 लिखा है। 3 का मतलब 3 और 3 से क्या बनेगा? 30। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न राष्ट्रीय उद्यानों एवं संबंधित स्थानों को सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी सही है दोस्तों। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान चमोली बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिखा है कार्बेट राष्ट्रीय पार्क नैनीताल और पौड़ी बिल्कुल सही है, प्लस पौड़ी दोनों में है दोस्तों। यह है गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क, अभी आपसे बताया यह कहाँ पर है? उत्तरकाशी में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी ही हो जाता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, हिंदी से पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी होती है? याद करने का भी तरीका आपसे बताया जाएगा। 12, 13, 14 और यहाँ पर लिखा है 9। दोस्तों आप मुझे बताइए, इस हमारे प्लैनेट पर या पूरे यूनिवर्स में कुछ स्थायी है क्या? जी नहीं, कुछ भी स्थायी नहीं है, कुछ भी हमेशा नहीं रहने वाला। तो इसका अर्थ होगा नहीं, नो। कुछ भी स्थायी नहीं है ना, नो। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 9। स्थायी भावों की कुल संख्या 9 है। ट्रिक पसंद आई हो, वीडियो को पॉज कीजिए और लाइक कीजिए। शांत रस का स्थायी भाव बताना है। शांत रस का स्थायी भाव, ऑप्शन ए उत्साह। दोस्तों अगर शांत है तो उत्साह कहाँ से आ जाएगा? क्रोध भी कहाँ से आएगा? वीर का क्या मतलब बैठ रहा है शांत में? शांत होगा निर्वेद। नेक्स्ट, विस्मया स्थायी भाव रस किस में होता है? विस्मयादि बोधक यानी कि एक्सक्लेमेटरी साइन, यानी कि क्या हो सकता है? हास्य। हास्य में विस्मय कहाँ से हो गया? शांत में भी नहीं होगा, वीर में भी नहीं होगा, यह होगा अद्भुत में। इसके बाद में यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा होगा, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, यहाँ पर संचारी भावों की संख्या कितनी है? संचारी भावों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 9। 9 तो मैंने भी आपसे बताया स्थायी भाव है। 33, 16, 99। दोस्तों ऑप्शन ए 9 तो स्थायी भाव है। 16 चौपाई छंद में मात्रा होती है। 99 कुछ नहीं होता। करेक्ट आंसर होगा 33। संचारी भावों की संख्या 33 है, स्थायी भावों की 9 है, चौपाई छंद में 16 मात्रा होती है। तीनों तथ्य याद रखिएगा, परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। माधुर्य गुण आपसे पूछा गया है, माधुर्य गुण किस रस का प्रयुक्त होता है? किस रस में प्रयुक्त होता है? माधुर्य। माधुर्य का क्या अर्थ होता है बताइए? माधुरी दीक्षित सुंदर है ना। माधुर्य यानी कि श्रृंगार होगा। माधुर्य सौंदर्य से संबंधित बात पर यहाँ पर चर्चा की जा रही है, तो सौंदर्य यानी कि श्रृंगार होगा। श्रृंगार की आप यहाँ पर वर्तनी देख लीजिएगा। यहाँ पर श्रृंगार में श ऐसा ना होकर सिर्फ ऐसा लिखा है। ठीक है, श्रृंगार की वर्तनी से भी क्वेश्चन आ जाता है। जीके से आपके सामने पहला क्वेश्चन दोस्तों, कौन निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हुए थे? बताइए दोस्तों। तो निर्वाचित कौन हुए थे? निर्दलीय, नी आ गया ना, निर्दलीय में नी आ गया, तो ऑप्शन में नी देख लीजिए कहाँ पर लिखा है, नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है दोस्तों,
आगे बढ़ेंगे। उम्मीद है आप इस प्रश्न को अब कभी नहीं भूलेंगे। राज्यसभा का सभापति चुना जाता है। राज्यसभा का सभापति चुना जाता है ऑप्शन ए राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सभी सदस्यों द्वारा, संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, संसद के सभी सदस्यों द्वारा। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों संसद के सभी सदस्यों द्वारा राज्यसभा का सभापति चुना जाता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। मैंने आपसे बताया था दोस्तों राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल होता है उसमें लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा के सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित चुने हुए सदस्य ही वोट करते हैं, प्लस दिल्ली और पौंडीचेरी से भी सदस्य वोट करते हैं। उपराष्ट्रपति में लोकसभा राज्यसभा से दोनों सदस्य निर्वाचित भी और मनोनीत भी। चीज़ों को याद रखिएगा, फैक्ट आपके सामने अपना स्वरूप बदल कर आते रहेंगे, आपको कंफ्यूज करते रहेंगे। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं? विधि के समक्ष समानता और विधि का संरक्षण नहीं दोस्तों, ये तो दोनों को है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बिल्कुल सही। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मात्र नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। करेक्ट आंसर यही होगा दोस्तों। और वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आता है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। भारतीय नागरिकों का मूल कर्तव्य पूछा गया है। मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से लिए गए हैं दोस्तों? बताइए। यह आपने मूल कर्तव्य लिए हैं रूस से। मूल अधिकार कहाँ से लिए हैं? अमेरिका से। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से। आपातकाल जर्मनी से। संविधान संशोधन अफ्रीका से। संघात्मक ढांचा कनाडा से। संसदात्मक प्रणाली ब्रिटेन से। ठीक है दोस्तों। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भारतीय नागरिकों ने मूल कर्तव्यों के बारे में आपसे पूछा गया है। मूल रूप से संविधान में दिया गया है? नहीं दोस्तों। 44वां संविधान संशोधन? नहीं दोस्तों। 42वां संविधान संशोधन सम्मिलित किया? जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और यह किया गया था 1976 में स्वर्ण सिंह की सिफारिश के आधार पर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मूल कर्तव्य की अगर बात की जाए तो यह है दोस्तों भाग 4A में अनुच्छेद 51A में। चीज़ों को याद रखिएगा। अगर बात करें भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान है 5 से 11 अनुच्छेद। भाग 3 में मूल अधिकार का प्रावधान है 12 से 35। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं 36 से 51। भाग 4A में मौलिक कर्तव्य हैं, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 4A 51A। चीज़ों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग आरंभ किया जा सकता है, किसके द्वारा किया जाएगा दोस्तों? किसी भी सदन में, दोनों सदन के संयुक्त अधिवेशन में, लोकसभा में, राज्यसभा में। तो दोस्तों राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग किसी भी सदन में स्टार्ट किया जा सकता है। महाभियोग अनुच्छेद 61। याद रखिएगा। समाधान की शक्ति अनुच्छेद 72। चीज़ों को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या कितनी संभव है? अधिकतम पूछी गई है 400, 425, 500, 545। तो दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 500। न्यूनतम 60 है। यहाँ पर अपवाद है, सिक्किम में 32 है और गोवा और मिजोरम में 40-40 हैं। तो ये 3 अपवाद हैं और ये अपवाद हैं अनुच्छेद 371 के अंतर्गत। चीज़ों को याद रखिएगा दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। अगर आपसे यहाँ पर लोकसभा की पूछ ली जाए दोस्तों, तो लोकसभा में अधिकतम हो सकते हैं 552, जिसके अंतर्गत 550 तो निर्वाचित हैं और 2 मनोनीत होते हैं। राज्यसभा में 12 मनोनीत होते हैं, इसको याद रखिएगा। दक्षिण अमेरिका में निम्नलिखित में से कौन सा एक पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? ऑप्शन ए ब्राज़ील, वेनेजुएला, कोलंबिया, अर्जेंटीना। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, वेनेजुएला। दोस्तों अगर प्रश्न का स्वरूप यहाँ पर कठिन करना हो तो प्रश्न ऐसे आ सकता है,
दक्षिण अमेरिका में वेनेजुएला पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। दक्षिण अमेरिका वेनेजुएला। अगर आपसे पूछ लिया गया दक्षिण अमेरिका में इसकी स्थिति कहाँ पर है तो क्वेश्चन कठिन हो जाएगा। आप यहाँ पर देखिए, अगर आप इसको उत्तरी अमेरिका मान लें और इसको दक्षिण अमेरिका मान लें तो दक्षिण अमेरिका में उत्तर में वेनेजुएला यहाँ पर स्थित है। याद रखिएगा, दक्षिण अमेरिका में उत्तर में। डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है दोस्तों? ऑप्शन ए आपके सामने अटलांटिक महासागर। इससे क्या प्रश्न बन सकता है? अटलांटिक महासागर का आकार एस आकार का है। इसके यहाँ पर उत्तरी अमेरिका, यहाँ पर दक्षिण अमेरिका, यहाँ पर यूरोप और यहाँ पर अफ्रीका स्थित है। याद रखिएगा। ऑप्शन बी हिंद महासागर, हमारा करेक्ट आंसर हिंद महासागर है। हिंद महासागर में ही डियागो गार्सिया स्थित है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक धातु प्लास्टर ऑफ पेरिस में पाई जाती है? प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको पता है क्या होता है? प्लास्टर वगैरह होता है, जब हड्डी टूट जाए या कोई फ्रैक्चर हो जाए तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों? कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम। करेक्ट आंसर होगा कैल्शियम होता है। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है? ऑप्शन ए कराधान नीति, लोक ऋण नीति, व्यापार नीति, लोक व्यय नीति। दोस्तों कराधान टैक्स सिस्टम होता है, लोक ऋण नीति होती है और लोक व्यय नीति भी होती है। व्यापार नीति का इससे कोई संबंध नहीं है राजकोषीय नीति से। तो दोस्तों यह था हमारा टेस्ट सीरीज का क्रम 61वां। आपको टेस्ट सीरीज कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। लाइक कीजिएगा, अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कीजिएगा। लेखपाल की अगर आप परीक्षा में बैठने वाले हो तो दोस्तों हमारे करंट अफेयर के जो टॉप 100 और टॉप 50 क्वेश्चन हैं उनको आप अवश्य देख लीजिएगा। एक बार लेखपाल का पेपर भी देख लीजिएगा जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। आपको काफ़ी लाभ मिलेगा दोस्तों। आपने अपना कीमती समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।